बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि हरे भरे बगीचे पूरी तरह से सूख गए थे। बड़े से बड़ा पेड़ भी सूख चला था। लोगों को दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता था। तालाब, नदी और कुएं सूख चले थे। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तेनालीराम अपने घर के पीछे घूम रहा था। उसके घर के पीछे एक बगीचा भी था। अब वह बगीचा सूखता जा रहा था। बगीचे का हर एक पेड़ पानी के लिए तरस रहा था। उस बगीचे के पास ही एक कुआं था। तेनालीराम ने उस कुएं में देखा। उस कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। एक से दो बल्कि पानी निकालने में कोई भी अपनी हिम्मत छोड़ दे। तेनालीराम अभी सोच ही रहा था कि बगीचे को पानी कैसे दिया जाए ताकि यह फिर से हरा भरा हो सके। तभी उसकी नज़र चार व्यक्तियों पर गई। वह चारों व्यक्ति तेनालीराम के घर की ओर इशारा कर रहे थे। वह तेनालीराम के घर के बारे में कुछ बात भी कर रहे थे। तेनालीराम को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह कोई और नहीं बल्कि चोर हैं। तेनालीराम के दिमाग में एक योजना आई। तेनालीराम ने अपने बेटे से तेज आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपना वह बक्सा इस कुएं में डाल देना चाहिए, जिस बक्से में हमने सोना, चांदी और अशर्फियाँ रखी थी। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने अपनी कीमती चीज को इस कुएं में रखा है। तेनालीराम का बेटा जोर से कहता है, आप जैसा कहें। उसके बाद तेनालीराम और उसका बेटा घर में चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वह एक बक्सा भी लेकर आते हैं और वह बक्सा काफी भारी होता है। वह दोनों इस बक्से को कुएं में डाल देते हैं। कुएं में बक्सा गिरने की आवाज को वह चारों सुन लेते हैं। इसके साथ ही उन चोरों ने तेनालीराम और उसके बेटे की बातों को भी सुन लिया था। वह सभी चोर बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद वह वहाँ से चले गए। रात होते ही वह चारों चोर उस कुएं के पास आते हैं। वह कुएं के पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। वह बहुत मेहनत के साथ उस कुएं से पानी को निकालते हैं। वह सभी कुएं के पानी को सारी रात निकालते रहते हैं। तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है। सभी चोर बहुत खुश होते हैं। वह एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर वह जल्दी जल्दी कुएं में से बक्से को बाहर निकालते हैं। जब कुएं में से बक्सा बाहर निकालते हैं और उसे खोलते हैं तो वह चकित रह जाते हैं। उस बक्से में सोने और अशर्फियों के स्थान पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उस बक्से को बस पत्थर से भरा हुआ था। वह चोर समझ जाते हैं कि ये सब तेनालीराम की बुद्धि है। अब वह अपनी जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्द भागते हैं। सुबह होती है और तेनालीराम अपने बगीचे में आता है तो उसे अपने बगीचे में चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आता है। वह बहुत खुश होता है कि उसकी योजना सफल हो गई। जब तेनालीराम ने यह घटना महाराज को बताई तो वह बहुत हंसे और बोले, शायद चोरों को मालूम नहीं था कि वह तेनालीराम के घर में आए हैं। ऐसे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तेनालीराम ने बिना मेहनत किए अपना काम करवा लिया। बगीचे में पानी डालना चाहते थे, काम भी हो गया और उनकी मेहनत भी नहीं लगी। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।